to Vijay Education. Now you can subscribe us on our YouTube channel, Vijay Education. Okay, where you getting a latest notification regarding your video classes. So today's lecture we will discuss about what we learned in the previous lecture. उन्होंने क्या क्या पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो जो टर्म्स पढ़े थे उसका एक रिकैप देख लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए इस स्लाइड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जो टर्म्स यूज होते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है क्या, प्राइस ऑफ परचेसिंग गुड्स, मतलब वह प्राइस जिस पे हम किसी गुड्स को, किसी सामान को हम लोग खरीदते हैं, तो सिंपली इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसको हम लोग सीपीपी बोलते हैं। सेकंड टर्म आता है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता क्या है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड, मतलब वह प्राइस जिस पे किसी वस्तु को हम लोग बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट टर्म आता है। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, तो देखो, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, दैट इज इफ यू सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन योर परचेज प्राइस। मतलब बोल क्या रहा है कि अब प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस किससे ज़्यादा हो जाए, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाए। मतलब जो सामान को हम बेच रहे हैं उसका दाम ज़्यादा हो किससे, जितना में हम लोग खरीदें, जिस सामान को हम खरीदें उससे ज़्यादा होगा, ज़्यादा हम बेचेंगे तो क्या आएगा, उस समय कंडीशन प्रॉफिट का आएगा। ठीक है, लॉस। अब लॉस कब होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है, किससे कम है, सॉरी, सेलिंग प्राइस कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो उस समय जो कंडीशन से अराइज होंगे वो क्या चीज़ होंगे, इफ एस पी इज लेस देन द सी पी, दैट इज इफ यू सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन योर परचेज प्राइस। मतलब कह रहा है कि अगर कोई सामान को हम जितने दाम में खरीदे उससे कम में हम बेच दिए तो उसमें जो कंडीशन आएंगे वो क्या चीज़ आएगा, लॉस का। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो एक बुक है, ठीक है ना, एक बुक को एक सेलर कितना में खरीदा, एक दुकानदार खरीदा कितना में, 100 रुपया में। अगर वो बुक को 120 में बेच देता है तो देखो यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो उस समय जो कंडीशन राइज होंगे क्या चीज़ आएंगे, गेन का। तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, यानी ₹120 माइनस ₹100। तो कितने रुपये का गेन हो गया, ₹20 का। अगर वो 100 रुपया ना खरीद कर 100 रुपया में खरीदा और 120 में नहीं बेचा तो 80 रुपया में बेच दिया। ठीक है ना, उसी बुक को कितना बेच दिया, वो 80 रुपया में। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस किस से ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो इसमें जो कंडीशन आएंगे क्या चीज़ आएंगे, लॉस का। तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी, यानी ₹100 माइनस ₹80। कितना का लॉस हो जाएगा, ₹20 का। ठीक है, अब देखो क्या रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। तो बी ऑफन एक्सप्रेस और यूज प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट को पी परसेंट भी बोलते हैं और लॉस परसेंट को क्या बोलते हैं, एल परसेंट, पी परसेंट या फिर एल परसेंट, रैदर देन स्पीकिंग वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, दिस परसेंट प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। मतलब बोल क्या रहा है कि अगर हम किसी का प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालेंगे तो हम किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर। ठीक है, जिससे देखो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जितना इंक्वायर किया बाई सी पी इंटू 100। ऐसे लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस जितना हुआ हमारा डिवाइड किससे कर देंगे, कॉस्ट प्राइस से इंटू 100, तो क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंट निकल जाएगा मेरा। ठीक है, टू कैलकुलेट लॉस व्हेन द सी पी एंड लॉस परसेंट्स आर गिवन। अगर सी पी और लॉस परसेंट दिया रहेगा तो हमको लॉस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इक्वल टू हो जाएगा सी पी इंटू लॉस परसेंट दिया हुआ है बाई 100। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो लॉस हमें निकल जाएगा। अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है और सी पी दिया हुआ है तो लॉस कैसे निकलेगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या, लॉस इक्वल टू सी पी इंटू लॉस परसेंट बाई 100 टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड द लॉस परसेंट आर गिवन। मतलब अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे अगर सी पी और लॉस परसेंट दिया हुआ है तो देखो एस पी इक्वल टू क्या होता है, सी पी माइनस लॉस। ठीक है ना, तो सी पी का तो वैल्यू पता चल गया, दिया रहेगा, लेकिन लॉस का वैल्यू तो दिया हो नहीं, तो लॉस के लिए क्या जाएंगे, पिछले बार जो फॉर्मूला ड्राइव किए थे, लॉस इक्वल टू सी पी इंटू लॉस परसेंट बाई 100, ये फॉर्मूला पे से हम क्या निकल जाएगा, लॉस का वैल्यू निकल जाएगा, और ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे लॉस पे रख देंगे, तो ये हमें क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकाल देगा। ठीक है, अब देखो डिस्काउंट क्या होता है, तो देखो seller usually initially responds to a customer while telling a market price, and when the customer bargaining, he sometimes reduce the price, and the price at which the two parties agree upon becomes the selling price.
द अमाउंट बाई विच एमपी इज रिड्यूस टू अराइव एट द सेलिंग प्राइस कॉल्ड द डिस्काउंट प्राइस। मतलब समझो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम दुकान में गए, किसी बुक का दाम दिया हो 200, तो वो क्या आएगा, उसका मार्क प्राइस हो गया, ठीक है ना। अब तुम बार्गेनिंग किया, बोला कि नहीं हमको कुछ कम में दे दो, 160 रुपये में, बोला ठीक है आप 160 में ले लो। तो अब देखो वो क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा, उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है ना। अब देखो 200 रुपया मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना दिया वो 160, तो कितना कितना का डिस्काउंट दिया, ₹40 का वो डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, कहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है तुमको, मार्क प्राइस पे नहीं मिल रहा है, सेलिंग प्राइस पे तो नहीं मिल रहा है ना, तुमको मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। उसके बाद वो बेचा कितना में, 160 रुपया में, तो सेलिंग प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया उसका 200, और डिस्काउंट जो दिया वो मार्क प्राइस पे दिया। तो डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में जैसे बुक का दाम 200 था और सेलिंग प्राइस तो 60 हुआ, तो डिस्काउंट कितना मिला हमको, 200 माइनस 160 एंड ₹240, ₹40 क्या हो जाएगा, मैं डिस्काउंट प्राइस हो जाएगा। डिस्काउंट इज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेज को हम कैसे डोनेट करेंगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा एम पी माइनस एस पी बाई एम पी इंटू 100, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई मार्क प्राइस इंटू 100। अगर इसे सफल कर देंगे तो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ये क्या कहला जाएगा, सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को रिसफल कर कर, ठीक है। अब देखो मार्कअप प्राइस परसेंटेज, अब देखो कितना वो परसेंट कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रखा था, ठीक है ना। जैसे 200 में रखा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको अगर 160 में बेच देगा तो उसको लॉस होगा, और कम में खरीदा होगा, ठीक है ना। वो मान लो चलो 120 में खरीदा होगा, 40 में बुक खरीदा होगा, और 200 रुपया मार्क प्राइस रखा। जैसे मार्कअप परसेंट जो होता है वो क्या होता है, एम पी माइनस सी पी, मतलब मार्क प्राइस जितना है, जितना वो खरीदा उसमें कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, मार्क प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, कॉस्ट प्राइस से इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, मार्कअप परसेंटेज, कितना परसेंट मार्क्स किया किससे, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रखा, ठीक है ना। अब देखो रीअरेंजिंग करेंगे तो मार्क प्राइस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस मार्क अप परसेंटेज बाई 100। तो ये फार्मूला भी पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर में नहीं लिखाया था, तो इसे भी लिख लेना, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे, कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो रामिया वाई आस बाईसाइकिल फॉर ₹8,000 एंड स्पेंड ₹700 ऑन इट्स पेंटिंग। वो क्या करी, रामिया जो है एक साइकिल खरीदी कितना में, 8,000 रुपये, और वो 700 रुपया उसको और एक्स्ट्रा खर्च की पेंटिंग करने में, और उसको 5,000 में बेच दी आफ्टर 8 मंथ, एंड इज द लॉस इनक्योर्ड। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सिंपल दिया हुआ क्या, कितना में खरीदा, सबसे पहले वो कितने में खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था कितना, ₹8,000। अच्छा फिर क्या हुआ, 700 एक्स्ट्रा लगा, तो रिपेयर करने में कितना लगा उसको, या पेंट उंट करने में 700। तो बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया होगा, तो 8,000 प्लस 700 कितना आ गया, ये टोटल टोटल सीपी कितना आया होगा, 8700। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8,700। अब उसको कितना में बेच देती है, 5,000 में बेच देती है आफ्टर 8 मंथ। यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है 8 मंथ से कंफ्यूज मत करना, ये कुछ भी हो सकता है, हमको सिर्फ चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। टाइम से कोई मतलब ही नहीं हमको, वो आज बेचे कल बेचे 10 साल बाद बेचे, हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो देखो अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 5,000, तो कौन ज़्यादा है, सिंपल है, सीपी ज़्यादा है, कौन कम है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा यहाँ पे, लॉस होगा। लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिखाए थे, सी पी माइनस एस पी, मतलब 8,700 माइनस 5,000, कितना आंसर आएगा, 3,700, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, नहीं सॉरी, देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, हाँ सेम क्वेश्चन, देखो उस जो क्वेश्चन अभी किए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आयुषी buys a TV for ₹12,000 and spend 500 on its transportation and sell it ₹10,000 after 3 months. Find the loss incurred by her. मतलब बोल क्या रहा है कि आयुषी जो है ना, वो 12,000 में टीवी खरीदी, और इसको 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा वहाँ से लाने में कहीं से उस टीवी को, तो 500 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका, 12,500, और कितना बेच देती है, 10,000 में। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या हुआ होगा, उसको लॉस हुआ होगा। लॉस के लिए क्या फॉर्मूला लगाए थे, सी पी माइनस एस पी, तो निकल जाएगा आंसर, ठीक है। क्या जाएगा आंसर मेरा, 2,500, ठीक है ना। यहाँ टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2,500, ठीक है।
और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ देखो, अ शॉपकीपर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। एक शॉपकीपर चाहता है क्या कि उसको 12% का गेन हो, ठीक है ना। बाय सेलिंग अ बुक्स फॉर द उसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 230, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो एक फार्मूला बताए थे, याद करना क्या बताए थे, सेलिंग प्राइस, ड्राइव भी किए थे इस फार्मूले को, इसी लेक्चर का वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 1 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट बाई 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस, सॉरी, चाहिए फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, ये फार्मूला था ना। ये फार्मूला में क्या क्या रखेंगे, देखो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 12%, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 230। अब कुछ रखने ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना ही क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए फार्मूला बताए थे, क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। यहाँ पर देखो लॉस परसेंट, अगर गेन होगा तो प्लस प्रॉफिट परसेंट जो परसेंटेज दिया रहेगा गेन का, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना और सॉल्व कर देना, ये बन जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। और देखो ये क्वेश्चन सेम है, ऑन सेलिंग आर्टिकल रुपीज़ 2400 शॉपकीपर हैड अ लॉस ऑफ 25%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। तो ये क्वेश्चन भी उसी फार्मूला पे बनेंगे जो फार्मूला हमने अभी पीछे देखा था, ठीक है। और भी क्वेश्चन है कुछ, ये होमवर्क के लिए हम दे दे रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन को करना, ठीक है ना, इजीली करना, इजी जो क्वेश्चन है तब बन जाएंगे। अगर दिक्कत होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा उसको करते रहना, अगर कोई प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ क्वेश्चन दिक्कत होंगे तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो और ये वीजे एजुकेशन का जो ऐप है, सॉरी ऐप में तो नोटिफिकेशन आता ही आता है, तो हमारा ये ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल जो है चैनल वीजे एजुकेशन, वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे जितने भी वीडियोस आएंगे लोड होंगे उनके बारे में नोटिफिकेशन तुमको मिल जाएगा और तुम इजीली स्टडी कर सकते हो कौन कौन से वीडियो आए हैं, कौन कौन से लेक्चर अभी चल रहा है, तो यू कैन गेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग योर लेक्चर। ओके, थैंक यू।